औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लाई हूँ कि गर्मी में जी घबराए, दिल ना चाहे कि हम चूल्हे के पास जाएं, तो गर्मी से बचने के लिए 10 मिनट में झटपट इसे तैयार करें और इसको आप बनाएं और सालन के तौर पे खाएं या साइड डिश के तौर पे खाएं, दाल के साथ खाएं, सब्ज़ी के साथ खाएं या सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाएं। बेस्ट रेसिपी आपके लिए रेडी है। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में 1 प्याली, ये देखिए मैंने भर के, यानी 1 कप ऑयल मैंने इसमें डाला है। फ्लेम अब हम अपना लो रखेंगे। तो देखिए हरी मिर्च इस दफ़ा मैंने थोड़ी पतली वाली ली हैं, ये ज़्यादा तीखी होती हैं, मज़ेदार बहुत होती हैं। तो मोटी मिर्चें भी ले सकते हैं, टेस्ट दोनों का अच्छा मज़ेदार ही होता है, लेकिन इसमें मिर्चें तेज़ होती हैं, तो जो लोग ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो वो ज़रूर इस मिर्च का इंतखाब करें। मैं आधा किलो हरी मिर्चें ली हैं और अब मैं इसको इस पैन में फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। तो व्यूअर्स, इनको बीच में से काटने का मकसद ये है कि अगर ये बंद होती हैं तो पूरी सील पैक होती हैं, तो ये जब हम इसको चूल्हे पे रखते हैं तो ये एकदम फटती हैं और उछलती हैं, तो इस वजह से हमने इनको बीच में से काट दिया। लेकिन अभी भी इनका इम्कान है कि ये उछलेंगी। तो व्यूअर्स, मैंने आपको पहले खट्टी हरी मिर्चें और हैदराबादी हरी मिर्च की रेसिपी दी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की, तो इसलिए मैं आज आपके लिए ये हरी मिर्च का अचार लाई हूँ। आप इसको 6 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं और आप इसको इस्तेमाल करें। यकीन माने, दाल है, सब्ज़ी है, कोई भी सालन है, और स्पेशली नाश्ते के पराठों में तो ये बेइंतहा लजीज लगती हैं। तो आप इसे बनाएं और ज़रूर इंजॉय करें। मैं इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये तमाम हरी मिर्चें जो हैं ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। मैं इन तमाम हरी मिर्चों को अब निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये वही आइल है जिसके अंदर से मैंने अभी हरी मिर्चें निकाली हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इसका अचार बना रही हूँ, तो ये देखें, ये 2 टीस्पून राई दाना और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने मेथी दाना डाला है, ठीक है। साथ में हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून कलौंजी, हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, ये हमने इसमें डाल दी और हम इसको हल्का सा इसके अंदर सौटे करेंगे। अच्छा, पिसी मिर्च मैंने सिर्फ इस वजह से नहीं डाली कि मेरी हरी मिर्चें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। तो अगर आप लोग हल्की वाली हरी मिर्चें लेते हैं या मोटी हरी मिर्च में बनाते हैं तो फिर आप इसमें 1 टीस्पून मिर्चें ऐड कर सकते हैं। ये तकरीबन आधा पाव इमली का पल्प है, जो ये गाढ़ा गाढ़ा पल्प है। मैंने इसकी सिर्फ गुठलियाँ निकाली हैं और इसको हमने इसमें ऐड किया है क्योंकि अचार बनाने के लिए हमें खट्टापन चाहिए, तो हम इस वजह से इसके अंदर ये इमली ऐड करेंगे। तो इसके साथ इसमें ये एक पाव दही डालूँगी और अब हम इन तमाम चीज़ों को फ्लेम हाई करके हम इन तमाम चीज़ों को इतना पकाएंगे कि ये मसाला भुनने पे आ जाए। तो देखिए व्यूवर्स, हमने इसको इतना पकाना है कि ये मसाला मुकम्मल तौर पर भुन जाए। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए और मुझे अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। कोई गलती हो या आपको कुछ पसंद आया ज़रूर बताया करें। तो देखें व्यूवर्स, तमाम चीज़ें, इमली का पल्प और दही मिक्स होके एक बेहतरीन सा टेस्ट बनेगा जो खाने में बहुत लाजवाब होगा, तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। तो अब ये मसाला भून के मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन ये मसाला काफ़ी हद तक भून चुका है और किसी भी चीज़ को जब हमने लंबे अरसे तक स्टोर करना होता है तो उसके मसाले की भुनाई जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से करनी होती है, क्योंकि अगर ये दही में ज़रा सा भी पानी या कच्चापन रह गया तो ये जो है ये हमारे तमाम अचार को ख़राब कर देगा। तो इस वजह से हम इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी। तो देखें व्यूअर्स, अच्छी भुनाई वाले मसाले की पहचान होती है कि ये देखें इसमें जाली पड़ गई है। जब इस तरह से जाली पड़ जाए तो समझ लें कि आपका मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है और अब ये रेडी है किसी भी चीज़ को आगे प्रोसीजर में डालने के लिए। तो ये देखें, अब मैं इसके अंदर ये अपनी जो लाल की हुई मैंने तमाम मिर्चें थी, ये देखें कितनी ज़बरदस्त हैं। वैसे तो ये इतनी मज़े की हैं कि अगर आप इसको इस मसाले में ना भी डालें तो भी ये हरी मिर्चें जो हैं
बिल्कुल सही, खाने में बहुत टेस्टी रहेंगी। तो अब मैं अपना फ्लेम, ये देखिए मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। इसको हम इसलिए नहीं पकाएंगे कि अगर हमने इसको पकाया तो ये इसमें बिल्कुल हलवा हो जाएंगी। और ये देखें अब जो है हम इसको इस मसाले में मिक्स अप करके बस इस तरह से हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है। अब हम इसको इस तरह से छोड़ देंगे और मैं अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मेरा मिर्चों का अचार बिल्कुल बन के रेडी है। आप इसको घर में बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसे बार बार बनाएंगे। गर्मियों में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, झटपट इसे बनाएं। कुछ बनाने का दिल नहीं चाह रहा लेकिन खाने का चटपटा दिल चाह रहा है, तो यकीनन ये बहुत बेस्ट रेसिपी है। आप इसको बनाएं और इसको सेव करें और जब दिल चाहे निकालें और इसे खाएँ। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।